नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ। और आप कर जो है आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि हमने इससे पहले पदार्थ विज्ञान में हमने 3 चैप्टर तक कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी में आगे जो आज वीडियो आ रही है, ये द्रव्य निरूपण के बारे में है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपको। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे ना, जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे द्रव्य गुण आता है, द्रव्य गुण सब्जेक्ट आता है। तो उसमें आपको द्रव्य निरूपण का बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आगे चल के दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा किस तरीके से हम लोग इसको कंसल्ट करते हैं और कैसे इसको देखते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, हालाँकि अगर आप बुक की बात करेंगे तो बुक के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये कंसाइज एक नोट है। लेकिन इसमें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश मैं करूँगा बुक से भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसा भी ऑनलाइन माध्यम से किसी तरीके से, यहाँ पे केवल मैंने नोट्स के तरीके से पढ़ाया है। देखिए, बहुत से सब्सक्राइबर ने मेरे मैसेज किया था मुझको और या कमेंट में पूछा था कि सर और डिटेल में पढ़ाइएगा। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा और डिटेल में पढ़ाने की, लेकिन पहले कंप्लीट ये चीज़ करते हैं, देन कोशिश करते हैं ऑनलाइन किसी भी माध्यम से हम लोग आपको किताब का भी पूरा व्याख्यान करवाएं, जिससे कि और भी डिटेल में पढ़ सकें। अब देखिएगा, द्रव्य निरूपण की बात करते हैं। किसकी? द्रव्य निरूपण की। तो द्रव्य की निरूक्ति पहले देखते हैं। ठीक है, द्रव्य की निरूक्ति। अब द्रव्य की निरूक्ति देखते हैं तो देखिए, द्रम गतौ धातु से यत प्रत्यय होकर द्रव्य शब्द बनता है। ठीक है, आपको पता पड़ गया द्रव्य की निरूक्ति कैसे हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द्रव्य के लक्षण। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाई या तद द्रव्यम। ये आपको जब आप पढ़ेंगे ना द्रव्य गुण, तो द्रव्य गुण में भी बहुत चीज़ आए, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं यहाँ से द्रव्य गुण है तो द्रव्य से यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि जरूर आएगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ही आप याद करें, क्योंकि अगर आप अभी चीज़ें क्लियर करते चले जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होने वाली हैं। अभी अर्थात जिसमें कर्म एवं गुण समवाय संबंध से आश्रित हों उसे द्रव्य कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है समवाय संबंध से तो कोई बात नहीं, वैसे मैं बता दूँ समवाय संबंध आखिर क्या संबंध हो। देखिए, जैसे जो आपस में एक अटूट संबंध होता है, अटूट इन द सेंस, जैसे अगर घड़ा है, घड़े का संबंध किससे है? मिट्टी से है, घट पट, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब किसकी, अगर घड़ा है तो जब मिट्टी ही नहीं होगी तो घड़ा का अस्तित्व रहेगा नहीं ना। इसी तरीके से संबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं? समवाय संबंध। ठीक है, तो समवाय संबंध को हम अटूट संबंध भी कहते हैं। अब ठीक है, ये हमने इस चीज़ को देखा, समवाय संबंध को। ठीक है, अब देखिए द्रव्य की संख्या। अब द्रव्य की संख्या क्या है? खादीन्या आत्म मना कालो दिशश्च च द्रव्य संग्रह। ठीक है, अर्थात आकाश आदि पंचमहाभूत आत्मा मन काल दिक, अर्थात दिक्को दिशा, इस प्रकार द्रव्य मूल 9 हैं। ठीक है, अभी हम 10वां भी देखेंगे आगे, लेकिन पहले भी 9 देख लेते हैं। अब देखिए, द्रव्य में जब हमने इसको डिवाइड किया या क्लासीफाई किया तो देखिए, चेतनीय द्रव्य और अचेतनीय द्रव्य। अब देखिए, जो चेतना जिसमें होगी जाहिर सी बात उसमें सइंद्रिय, मतलब इंद्रिय होगी, इंद्रियों के साथ होंगी। अचेतन होंगी जाहिर सी बात निरिंद्रिय, मतलब उनमें इंद्रिय नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे अचेतन के अंदर क्या आता है? अंतश्चेतन और बाह्य चेतन, 2 तरीके का। और अचेतन में क्या? खनिज और कृत्रिम। ठीक है, अब देखिए अंतश्चेतन में तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बाह्य चेतन का देते हैं। जरायुज। ठीक है, बाह्य चेतन के 4 भाग होते हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। ठीक है, उद्भिद। अब देखिएगा, जरायुज में क्या? मनुष्य आ जाते हैं, जरायुज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कॉर्ड्स। तो अब देखिए, अंडज, जैसे सांप का सर्प इसमें आते हैं, क्यों? क्योंकि अंडा, सांप अंडे देता है ना, इस तरह। स्वेदज, अब देखिए, अगर स्वेद से कृमि उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उद्भिद अपने आप जो फूट के निकलते हैं, तो क्या? इंद्रगोप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये अंतश्चेतन में क्या क्या दे रखा है? वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध। अब देखिए, वनस्पति में क्या है? जिसके पुष्प कड़काओं द्वारा ढके रहते हैं, जिसके पुष्प कड़काओं द्वारा ढके रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। अब वानस्पत्य किसको कहते हैं? इसमें फल और फूल दोनों प्रत्यक्ष से दिखाई दें। ठीक है, अब देखिए, पहले हमने वनस्पति की, दूसरी वानस्पति। अब देखिए, वनस्पति में देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जिनके पुष्प कड़काओं द्वारा ढके रहते हैं। ठीक है, पुष्प कड़काओं द्वारा ढके रहते हैं। अब देखिए, उसमें बट और गुल। अब देखिए, आपने बट वृक्ष देखा होगा।
ठीक है, तो उसमें क्या पुष्पकणिकाएँ निकलती रहती हैं नीचे, ऐसी ढकी सी रहती है, पूरा मतलब आवरण ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए वानस्पतिक जिसमें फल फूल दोनों प्रत्यक्ष दिखाई दें, तो आम एक ऐसा है जिसमें फल और फूल दोनों ही दिखाई पड़ते हैं। पहले बुआर आता है, उसके बाद आम आता है जो कि फल होता है। अब देखिए विरुद्ध में क्या है, इनकी लताएं फैलती हैं और गुल्म होते हैं। ठीक है, तो गिलोय आपने देखा होगा, अगर किसी चीज़ पर आप चढ़ा देते हैं तो गुल्म के रूप में गोल 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 चलते चले जाते हैं ऊपर तक। ठीक है, अब औषध में क्या है, फल पकने पर जो नष्ट हो जाए वह औषध होते हैं। ठीक है, जैसे अगर फल पका और उसके बाद वो क्या हो, नष्ट हो जाएंगे, जैसे गोधूम। ठीक है, गोधूम इसका एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है गोधूम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो देखते हैं, थोड़ा हो सकता है अभी मैंने जल्दी जल्दी देखा हो, अभी मैं हम लोग आराम आराम से इसको फिर बढ़ते हैं। अब देखिए आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्य के भेद। ठीक है, आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्य के भेद, योनि भेद से द्रव्य के 3 प्रकार हैं। योनि भेद से द्रव्य के कितने, 3 प्रकार हैं। पहला जांगम, दूसरा औधवेद, तीसरा भौमपार्थ। ठीक है, अब देखिए जीव जंतु से प्राक्ष जीव जंतु से प्राप्त पदार्थ, जीव जंतु से प्राप्त पदार्थ जैसे कस्तूरी, दूध, गोरोचन। अभी आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है अभी आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप द्रव्य गुण में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, औधवेद में क्या है, पदार्थ पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकलते हैं, उसे गेहूँ, आंवला। ठीक है, अब देखिए भौम में क्या है, तो भौम में क्या है, भौम में पार्थिव द्रव्य क्या होते हैं, ये द्रव्य भूमि से निकलता है, जैसे गंधक, सोना, हीरा। ठीक है, ये भौम से निकलते हैं। अब देखिए प्रयोग भेद से हम लोग देखते हैं तो 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं। ठीक है, चक्रपाणी ने बोला है ये चीज़। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य कौन कौन से, औषध द्रव्य के प्रयोग से शरीर में शीत, उष्ण एक्सेट्रा गुणों का आधार बनता है। आहार द्रव्य में क्या है, आहार द्रव्य से शरीर में रस, आहार द्रव्य से शरीर में रस, रक्त, मांस में इस तरह धातुओं का पोषण होता है, क्योंकि रस से रक्त बनेगा, मांस फिर मांस बनेगा, रस रक्त मांस मेद बनेगा, अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरीके से पोषण होता जाएगा और आगे धातुएं बढ़ती जाएंगी। अब देखिए रसवेद से द्रव्य, अब रसवेद से कौन से होते हैं, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कषाय स्कंद। आप कुछ भी नहीं करना, आप सुख सट रहा उसके पीछे स्कंद लगा देना, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं दोष कर्म एवं स्वस्थव्रत भेद से द्रव्य के प्रकार। अब कौन कौन से होते हैं, दोष प्रशमक, दोष का प्रशमन करें, धातु प्रशमक, धातु का प्रशमन करें, और स्वस्थव्रत और स्वास्थ्य लाएँ। ठीक है, अब देखिए आहार द्रव्य भेद से, अब आहार द्रव्य भेद से कौन कौन, चरक ने इसे 12 वर्गों में बांटा। कितने, 12 वर्गों में, याद करिएगा यहाँ पे 12 वर्गों में। ठीक है, अगला देखिए पहला क्या है इसमें, तो सूख धान्य है, सूख धान्य में गोधूम है। दूसरा है समीधान, समीधान में मांस। तीसरा है मांस, प्रसह, प्रतुद। अब देखिए चौथा है साग, साग में मकोई, सरसों। अब फल है मुनक्का, खजूर। और हरित है नींबू और मूली। मद है अरिष्ट और सुरा। जल है दिव्य भौम। गोरस है गोदुग्ध, दधि, घृत। इक्षु है गुड़, मधु, चीनी। कृतान है पेया, ब्लेपी, मंड। आहार उपनयनी तेल और लवण। आप इसको चरक में बहुत अच्छे समझेंगे, और अगर आपने थोड़ा बहुत जब अष्टांग में भी देखा होगा तो अष्टांग के हिसाब से भी आपने थोड़ा और पढ़ा होगा, और चरक में आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब चीज़ कोरिलेट होती हुई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में अलग सब अलग कुछ रहता है, सेकेंड ईयर में अलग, सब चीज़ें कोरिलेट होती थोड़ी थोड़ी बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, अब आगे चल के देखिएगा, सुश्रुत के द्रव्य को 2 वर्गों में बांटा है। सुश्रुत द्रव्यों को 2 वर्ग, अब कैसे कैसे, अब देखिए द्रव्य वर्ग कौन से, और अन्य वर्ग। ठीक है, अब द्रव्य वर्ग और अन्य वर्ग में इन्होंने देखिए किस तरीके से बांटा है, हम लोग इसको भी देखते हैं। देखिए द्रव्य वर्ग में जल, क्षीर, दधि, तक्र, घृत, तैल, मधु, इक्षु, और देखिएगा मध्य वर्ग और मूल वर्ग। ठीक है, अब इन्होंने अन्न वर्ग, ये अन्य नहीं है, यहाँ पे अन्न है। कौन सा अन्न है, ये वाला अन्न है। ठीक है, अन्न वर्ग। अब देखिए साली वर्ग, कुधान्य वर्ग, मुदगदादि वर्ग, अब मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने अन्न कैसे बता दिया, अन्न, और हम यहाँ पे गलत क्यों लिखा है। थोड़ा बहुत गलती होनी चाहिए, जिससे कि अगर देखिए किसी को नोट्स मिलेगा तो अगर पढ़ेगा तभी ना उसको सही कर पाएगा ना, इसलिए। अब देखिए फल वर्ग हो गया, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद वर्ग, लवण वर्ग, कृतान वर्ग, भक्ष्य वर्ग, अनुपान वर्ग। अब ये तो रहा इतनी सी बात। अब बात करते हैं तम अंधकार का दशम द्रवत रूप में खंडन।
कि ये दसम द्रव्य माना गया, ठीक है, तम अंधकार किसमें, मीमांस दर्शन में। अब देखिए खंडन कैसे, मीमांस दर्शन तम को दसम द्रव्य मानते हैं। न्यायिकों का कहना है कि अंधकार तेज अर्थात प्रकाश का अभाव होता है, ठीक है, शायद सी बात है। तेज आप अग्नि को समझ सकते हैं, अग्नि क्या प्रकाश देती है, ऐसे करके कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। अतः इसे अलग से दसम द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अर्धरात्रि चंद्रोदय न रहने पर केवल अंधकार दिखाई पड़ता है, फलतः सभी को अंधकार का ज्ञान होता है। इसे दसम द्रव्य मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। यदि कहा जाए कि इसका नवद्रव्यों में किसी के मध्य अंतर्भाव है तो भी निम्न कारणों से संभव नहीं है, क्योंकि अब देखिए पृथ्वी में समवाय संबंध से गंध रहता है, तम में नहीं, ठीक है। जल की भांति तम में द्रव रस तथा शीत स्पर्श नहीं होता है, ठीक है। अग्नि उष्ण स्पर्श, अग्नि जो होती है वो उष्ण स्पर्श एवं भास्कर स्वरूप है, जाहिर वो पता है हम लोगों को, किंतु तम वैसा नहीं है। वायु में नित्य गतिशीलता व स्पर्श गुण है, परंतु तम वैसा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आकाश रूप रहित व तम रूपवान है। आत्मा ज्ञानवान चेतना है, तम वैसा नहीं है। मन एक अणु व गतिमान है और तम में 3 गुण नहीं है, ठीक है। अब देखिए काल सर्वत्र व्यापक है, सबका काल चल रहा है, व्यापक है। रूप रहित द्रव्य है, किंतु तम वैसा नहीं है। अब देखिए इन सब उक्त कारणों से दिशा में भी तम का अंतर्भाव असंभव है, ठीक, अंतर्भाव है ही नहीं, ठीक है। अब इस प्रकार से तम का नवोद्रव्य में समावेश न होने से दसम द्रव्य के रूप में इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये उक्त तर्क होते हुए भी तम द्रव्य नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि तम में द्रव्यत्व का अभाव है। तम में जो कुछ दिखाई देता है वह प्रकाश या तेज का अभाव है, अतः उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जा सकती। स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है। अब देखिए तम गुण क्या है, भयावह, मोहजनक। अब तम जब अंधकार होगा तो भयावह होगा, मोहजनक होगा, दिग्भ्रामक होगा, पित्तहर होगा, श्लेषमहर होगा, क्लमहर होगा, कामवर्धक। ये भाव मिश्रण है, किसने बताया, भाव मिश्रण है, ठीक है। आपको ऐसे करके याद कर लेना है। देखिए हमने एक चीज़ सोची है, हर एक वीडियो में मैं कोई एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप बताया करिए, ठीक है। अब हम उसी क्रम में हमें क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हम उसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब देखिए हम कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं वो हमारे ऊपर है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, इसमें ये चीज़ बता दी है औसत में हमने कौन सा उदाहरण बताया है। अगर आपने वीडियो अच्छी देखी होगी पूरी तो आपको अच्छी लगी ही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आगे ग्रुप में शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने वाले ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने सब्सक्राइब दबाने के बाद बेल आइकन दबाने ऑल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या करना है, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है औषध में कौन सा हमने एग्जाम्पल दिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।